पीर के लिए नहायत मुख्तसार वक्त के अंदर, ये तो ख़तीब भी हैं माशाल्लाह, तो बाकी तो तलबा थे माशाल्लाह, पहले ट्रेनिंग याफ्ता हैं बड़े। मोहम्मद आसिफ कैलानी साहिब तशरीफ़ लाते हैं और मुबारक अल्फाज से हमारे क़ुलूब-ओ-ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तवा अलल अर्शिल अज़ीम वस्तफ़ा लिहदायतिना मुहम्मदनिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत से इस नियत से दुरूद पढ़े। हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं, हम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमल मासूमीन। हज़रात मोहतरम, बिलखुसूस हमारे सरों के ताज पीरे तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए अगोश विलायत अक्से हुजूर किबला चंद हुजूर अलहाज पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी ज़ीनत आस्ताना आलिया हज़रत कैलियाँ वाला शरीफ, आपकी दुआओं के ज़ेर साया और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम जिनकी मेहनतों मोहब्बतों से हम इस काबिल हुए हैं कि आपके सामने चंद अल्फाज अल्लाह और उसके रसूल के अता करदा आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। आपकी दुआओं से ये जामिअतुन नूर अज़मतुल इस्लाम और उस्ताद साहब की मेहनत से ये जारी व सारी है, जिसमें तुलबाए किराम हिफ्ज़े कुरान भी कर रहे हैं, आलिम दीन भी बन रहे हैं। हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे गांव को ये शर्फ अता फरमाया है कि हमारे साइयों के ज़ेरे साया यहाँ पर जो जामिया मुनाकिदा है, इसमें तुलबा पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है और मेहनत अपना रंग खुद दिखाती है, जो भी आपने पहले देखा है। बिला तखीर में अपने गुफ्तगू का अंदाज करता हूँ। नहायत ही मुख्तसर हाज़िरी पेश करनी है सिर्फ दुआ के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। मालिक कौनैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल आ जाए, मालिक फिर क्या करना है? क्या चुप करके बैठ जाना है? घर में कुंडियां लगा के बैठ जाना है? ये चर्चा चिरागा किया हुआ है, क्या ये करना नहीं है? रब ने फरमाया तुमने मेरे कुरान की आयत नहीं पढ़ी, मालिक तूने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते सूरह यूनुस उठा के पढ़ो, आयत नंबर 52 पढ़ो। मैंने क्या फरमाया है? रब क्या फरमाया है? जब कुरान पढ़ा अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत आ जाए तो मुंह छुपा के बैठ नहीं जाना, खुशियां मनानी है। जरा मोहब्बत से बोले आमद मुस्तफा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुमने खुशियां मनानी है। अरे हमारे यहाँ आसान अल्फाज के अंदर जो गुफ्तगू करूं, हमारे यहाँ बेटी को रहमत और बेटे को फजल कहा जाता है। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो तो वो गली कूचे में खुशियां करता है। जे किसी की अपनी बदनसीबी है वो बेटी की आमद पे खुशियां ना करे, लेकिन रब के कुरान का हुक्म ये है जब बेटी आए या बेटा आए, जो भी अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर आए तुम खुशियां मनाओ।
अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत है, खुशियां मनाओ। तो ये जो बेटा और बेटी एक फर्द के लिए या दो फर्दों के लिए, सिर्फ वालिदैन के लिए रहमत है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुतलक रहमतल लिल आलमीन। जिस हस्ती को फरमाया वो मेरे और आपके आका है। अल्लाह फरमाता है हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो एक दो फर्द के लिए रहमत और फजल हो, बंदा उसके लिए खुशियां मनाए, रब उस पर खुशी मनाने का हुक्म दे। लेकिन जो तमाम जहानों के लिए रहमत भी बनकर आए, फजल भी बनकर आए, उसकी आमद पे खुशियां क्यों न की जाए। फिर एक हदीस पाक अर्ज करने के बाद वो हदीस पाक जिसके अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद बयान फरमाया। इससे पहले मैं बयान करना चलूं कि मिलाद होता क्या है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं हुआ इज्तिमाउन नासी व किराअतुल कुरान मा तयस्सर मिनहु व रिवायतुल अखबारी। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं ये मिलाद क्या होता है। फरमाते हैं लोगों का जमा होना, जितना आसान हो किराते कुरान करना, नबी पाक की फजाइलो खसाइस बयान करना, यही तो मिलाद है। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इसके अलावा हमने अभी तक कोई चीज की है? आपने तिलावत सुनी, बारगाह रिसालत में अकीदा नात पेश किया गया, कुरान और हदीस पर आपने बयान सुने, तो यही बुजुर्गान दीन फरमाते हैं यही मिलाद है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। मिशकातुल मसाबी के अंदर साहब मिशकात ने इस हदीस को नकल किया। हजरत अब्बास हाजिर हुए, रावी कहते हैं कअन्नहु सामिया शैयन, गोया के किसी ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपके नस्ब के बारे में बात की, कोई बात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के बारे में। हजरत अब्बास बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा मन आना। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सहाबा से हुजूर ने फरमाया सहाबा मन आना। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अंता रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी शान हम क्या बयान करें, जिसके बारे में रब भेजकर मोमिनों के एहसान याद कराता है। फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने तुम्हारे दरमियान ऐ ईमान वालों अपना शानों वाला रसूल भेजकर एहसान किया है। ऐ हमारे आका आपकी शान हम क्या बयान करें। कभी रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा सहाबा मैं कौन हूँ? सहाबा ने फरमाया अंता रसूलुल्लाह, ऐ नबी आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया मैंने अपनी शान के बारे नहीं अपने नस्ब के बारे में पूछा है। सुनो इन्नल्लाह खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम खल्कतन सुम्मा जअलहुम कबाइला सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन। सुनो अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतन। सहाबा तुमने सही कहा, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मगर सुनो अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। मेरी शान सुनो, मेरे नस्ब के बारे में बात करने वालों। इन्नल्लाह खलकल खल्का, अल्लाह ने मखलूक बनाई, उस मखलूक में से बेहतरीन मखलूक के अंदर मुझे पैदा किया। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, फिर अल्लाह ने मखलूक के ग्रोह बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन, अल्लाह ने बेहतरीन ग्रोह के अंदर मुझे पैदा किया। सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, अल्लाह ने उस फिरकों के उस ग्रोहों के कबीले बनाए, उस बेहतरीन कबीले के अंदर मुझ मोहम्मद अरबी को पैदा किया। सुम्मा जअलहुम बयूतन, फिर उसके घर बनाए, उस घरों में से मुझे बेहतरीन घर के अंदर पैदा फरमाया। और मेरे नस्ब के बारे में बात करने वालों सुनो, अना खैरुहुम नफ्सन व आई खैरुहुम बैतन, मैं तुमसे जात के लिहाज से भी बेहतर हूँ, घर के लिहाज से भी बेहतर हूँ। यह है शान मुस्तफ़ा बाज़ुबान मुस्तफ़ा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरा पढ़ना आपका सुनना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।